पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप करिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। कि बहुत सारे जो कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। जो अलग अलग कल्चर होता है उसे बोला जाता है मल्टी कल्चरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टी कल्चरिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। अभी हमने समझा कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। एक तो होता है एक से ज़्यादा बहुत सारे जो रिलीजन कल्चर्स जो आ जाते हैं, डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के जो कल्चर्स होते हैं जब एक कोएग्जिस्टेंसली रहते हैं, दैट इज नॉन एज मल्टीकल्चरलिज्म। वेयर कल्चर इंक्लूड्स रेशियल, रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स एंड इज मैनिफेस्टेड इन customary behaviors, cultural assumptions and values, patterns of thinking and communicative styles। अलग अलग रेशियल, रिलीजियस और कल्चर ग्रुप्स होते हैं, उनके उसी तरीके से बिहेवियर होते हैं, उनके जो थिंकिंग है, उनके जो एज्यूम्शंस हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं अपने अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग होती हैं और उनका पैटर्न भी वैसा ही होता है, उनका कम्युनिकेटिंग वे भी वैसा ही होता है। The term multiculturalism is used to indicate a specific social and cultural school of thoughts that adopts a liberal and all-compulsive policy of cultural। तो मल्टीकल्चरलिज्म है क्या? इसमें अलग अलग तरीके के सोशल और कल्चरल थॉट्स होते हैं, उनके अपने अलग अलग जैसे कल्चर हैं, अलग अलग तरह के जो कल्चर हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में। The phenomenon of multiculturalism is not new to the world and thus not new in academics, but it gets a new air in the period of colonization। ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये एक नया सिद्धांत नहीं है, ये बहुत पुराना भी है क्योंकि ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड से जो है लिया गया है। The imperial policies of developed nations and radical changes in the means of transport and development of international trade gave birth to new multicultural society। अब बात तो ये स्टार्ट होती है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी वो कैसे बनी। जब नए नए जो है चेंजेस आए, अलग अलग चेंजेस हुए, ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट के जो साधन हैं आगे आगे और डेवलप हुए, जब नेशन की डेवलपमेंट हुई अच्छे से, तब जो है वो मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है उसका जन्म हुआ। इट इन्फ्लुएंसेस एवरी ह्यूमन लाइफ एंड प्रोड्यूस cozy atmosphere in which two different cultures coexist and contribute to the process of acculturation, the scene of cultural crises, ethnic disputes and religious riots of early 20th century have substituted with the cultural harmony, embracement of ethnic diversity and the acceptance of religious differences of mid 20th century। जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें उस एटमॉस्फेयर में अलग अलग कल्चर्स हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, वो जो जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं। 20th सेंचुरी में जितने भी रिलीजन की वजह से या कल्चरल जो क्रिजेज आए उसके बाद जो है इथनिक डाइवर्सिटी आई, ताकि मल्टीकल्चरलिज्म तभी बना ताकि सभी कल्चर जो है उन्हें इम्पोर्टेंस मिले। मैनी स्कॉलर्स ऑफ डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, immigrant studies, cultural studies and literary criticism contribute many significant discourses to define and refine the terminology of multiculturalism। फिर अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स हों, हिस्ट्री के स्कॉलर्स हों, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हों, ठीक है, इन सभी ने जो है मल्टीकल्चरलिज्म के लिए जो है काम करना स्टार्ट किया, उन्हें और डिफाइन किया मल्टीकल्चरलिज्म को। द टर्म मल्टीकल्चरल इज पॉपुलरली यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द फ्रेज लाइक मल्टीकल्चरल एजुकेशन, मल्टीकल्चरल करिकुलम एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी। Multicultural and multiculturalism are the words frequently used to describe the ethnic diversity। तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है? एथनिक डाइवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग तरह के जो कल्चर्स हैं कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसी तरीके से जो टर्म मल्टीकल्चरल है उसके फ्रेजेस भी यूज़ जो है होने लग गए, जैसे कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन, अलग अलग तरह की एजुकेशन, मल्टीकल्चरल करिकुलम की सिलेबस भी सभी का जो है
अलग अलग होता है, और मल्टीकल्चरल सोसाइटी। मल्टीकल्चरलिज्म डिनोट्स अ सोसाइटी इन विच द सेवरल कल्चर्स कोएग्जिस्ट। हमने पहले भी बात की कि मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है। मल्टीकल्चरलिज्म वो होता है कि जिसमें अलग अलग जो कल्चर्स हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ अ सोसाइटी, स्टेट, नेशन, country, region or even a geographical location as town or school। तो ये है क्या, सोसाइटी है, कोई स्टेट भी कह सकता है, नेशन भी कह सकते हैं हम इसे, टाउन या स्कूल भी कह सकते हैं। विच इज़ कम्पोज ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर। अब हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत जो है अलग अलग कल्चर के व्यक्ति होते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं तो अलग अलग कल्चर के जो है स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो है अलग अलग कल्चर जो हैं भिन्नताएं पाई जाती हैं, डिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। द टर्म्स लाइक प्लूरल सोसाइटी और कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी वर यूज्ड अर्लियर टू डिस्क्राइब द सेम फिनोमिना। तो इसी को पहले जो है डिस्क्राइब करने के लिए प्लूरल सोसाइटी या कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी कह दिया जाता था, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो वही बात है। द वर्ड्स मल्टी रेशियल और पॉलिथिकनिक और मल्टी एथनिक सोसाइटीज़ वर ऑल्सो यूज्ड। तो इसे मल्टी रेशियल की, जैसे बहुत अलग अलग तरह के रेसिस के व्यक्ति हैं, पॉलीएथनिक के बहुत सारे जो एथिक्स हैं उनके, मल्टी एथनिक भी यही है। तो अलग अलग तरह के जो हैं डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। इट इज़ सो बिकॉज द वर्ल्ड कल्चर इज़ मल्टी कल्चरल हैज़ पॉजिटिव कॉनोटेशंस। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है। The word race is word of suspect, whereas the word culture seems celebrated and related with distinctive way of life। तो कहते हैं रेस जो है कई बार ऐसा लगता है कि कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम कल्चर इसके जगह यूज़ करते हैं तो कल्चर जो है अलग वे से जो है यूज़ किया जाता है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइंस मल्टीकल्चरलिज्म एज the practice of giving importance to all cultures in a society। जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है उन्होंने कहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या। मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सोसाइटी के जितने भी कल्चर्स हैं उन्हें क्या दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड इट इंक्लूड्स पीपल ऑफ सेवरल डिफरेंट रेसेस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें अलग अलग रेसेस, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस होते हैं। इसमें यूनिटी की बात की जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हर एक कल्चर अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमें यूनिटी के साथ रहना है। चाहे डाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे अलग अलग कल्चर्स हैं, चाहे अलग अलग रेसेस हैं, चाहे अलग अलग रिलीजन्स हैं, लेकिन फिर भी जो है अखंडता और एकता होनी चाहिए। Terence Turner in his book Anthropology and Multiculturalism points out, Terence Turner उन्होंने बुक लिखी थी एंथ्रोपोलॉजी एंड मल्टीकल्चरलिज्म। उस पर उन्होंने लिखा था मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में दैट मल्टीकल्चरलिज्म इज वन मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट रिएक्शन टू द legitimization of the state and the erosion of the hegemony of the dominant culture in advanced capitalistic countries। तो वो कहते हैं कि इसीलिए जो है ये बनाई जाती है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कल्चर जो है डोमिनेंट रोल प्ले ना करे, कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ ना हो, सभी के साथ जो है इक्वालिटी रहे। मल्टीकल्चरलिज्म इज़ अ लेट 20th century literary, pedagogic, socio-political movement. It is an ideology that considers all cultures worthy and issues of study. Multi-ethnic and pluralistic societies in America and other European countries added to grow multiculturalism with support of civil rights movements and feminist movements. It has influenced literature, art, media, education and social and legal policy। हमारे जो 20th सेंचुरी में है मल्टीकल्चरलिज्म को पैडागोजिक या सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता था। इसमें जो है सारे कल्चर्स की स्टडी की जाती है। मल्टी एथनिक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, चाहे जो सिविल राइट्स मूवमेंट या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो भी जो है वो इन्हें रिप्रेजेंट
करते हैं। ऐसे ही वैलेरियन रिगारस ने कहा था, मल्टीकल्चरलिज्म ड्रॉज आवर अटेंशन टू द डिफरेंसेस दैट inform our social existence and not merely to what is common to all human beings. Their differences are constitutive of what we are and wish to be, although in other respects we may have the same concern as the rest. इसमें जो है ये नहीं कहा जाता कि सब में ये कॉमन है, इसमें जो डिफरेंसेस के बारे में बात की जाती है, बट इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो नेगेटिव वे में बात नहीं की जाती। मतलब क्या क्या डिफरेंस है सोशल एग्जिस्टेंस में उसके बारे में जानकारी मिलती है। Multiculturalism means the appreciation, acceptance and promotion of various cultures in schools, business, cities or nations. It expresses the respect for diversity and advocates equitable status to distinct ethnic and religious groups. मल्टीकल्चरलिज्म है क्या? ये एक एप्रिसिएशन की तरह है, प्रमोशन की तरह है। सभी नेशन में जो है स्कूल हो, बिजनेस हो, इसमें अलग अलग तरह के जो कल्चर्स हैं वो पाए जाते हैं। ये हमें क्या सिखाता है कि चाहे जितने मर्जी कल्चर हो, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अलग अलग जो हमारे इथिक्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनका इक्वल जो स्टेटस है वो होना चाहिए। इट इज compared to ball of salad where every piece maintains its taste and adds to total. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बॉल ऑफ सैलड है। जैसे सैलड में जो है हर एक जो पीस है उसका अपना अपना टेस्ट होता है, तो इसी तरीके से अलग अलग जो है वो कल्चर पाया जाता है और वो सारे कल्चर जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मल्टीकल्चरलिज्म ट्राइज टू अवॉइड द यूज ऑफ अस एंड दम। मल्टीकल्चरलिज्म में हम वर्ड अस और दम यूज़ नहीं करते। In other words, it defends cultural rights of every group as well as individual. और ये क्या करता है, हमें हमारे जो कल्चरल राइट्स हैं ग्रुप के या इंडिविजुअल के बताता है। It doesn't portray the groups with opposite ends but expects to develop bridge and understanding among cultures. तो ये जो है ऑपोजिट एंड्स के बारे में इतनी बात नहीं करता, पर ये क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में, कल्चर जो है, कल्चर के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे सभी कल्चर्स को भी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो है इक्वालिटी के साथ रखना, तो वो सब जो है मल्टीकल्चरलिज्म में आता है। इन हिज बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पोलिटिकल थ्योरी, भिखू पारेख सेज, भिखू पारेख जी ने जो अपनी बुक लिखी थी रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पोलिटिकल थ्योरी, उसमें उन्होंने लिखा है, इट इज़ नादर अ पोलिटिकल डॉक्ट्राइन नॉर अ फिलोसफिकल इशू बट एक्चुअली ए पर्सपेक्टिव ऑन एज वे ऑफ व्यूइंग ह्यूमन लाइफ। कहते हैं ना ही ये एक पोलिटिकल डॉक्ट्राइन है, ना ही कोई फिलोसफिकल इशू है, लेकिन ये है क्या, कैसे हम ह्यूमन लाइफ को व्यू करते हैं, इनके मेन पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बारे में ये जो है बताता है। Increasing cultural diversity focuses on the promotion of rights for different religion and cultural groups. जैसे जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे जो राइट्स हैं वो प्रमोट होते हैं। अलग अलग रिलीजन, कल्चर ग्रुप्स के जितने भी जो राइट्स हैं वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि कल्चर डाइवर्सिटी तो इंक्रीज़ होएगी, लेकिन राइट्स जो हैं वो भी सभी जो कल्चर हैं उनको इक्वल ही होंगे। The rights for cultural groups form basis for multiculturalism. It expects interaction and communication between different cultures to enrich the culture as a whole. It provides an opportunity to include individual or group of a culture to preserve his or their identity and permits him or them to express freely. तो क्या कहते हैं कि अलग अलग कल्चर हैं, चाहे उनमें क्या होना चाहिए कि वो अपने जो भावनाएं हैं उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, परमिट कर सके, और सभी व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैम्स शॉर्टमैन इन हिज बुक मल्टीकल्चरलिज्म रूट्स एंड रियलिटी स्टेट्स। अब जैम्स शॉर्टमैन ने अपनी बुक में क्या लिखा है, मल्टीकल्चरलिज्म इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट यूजेस सेवरल डिसिप्लिन्स। कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अलग अलग जो हैं डिसिप्लिन्स हैं। To highlight neglected aspects of our social history, particularly the histories of women and minorities,
and promotes respect for the dignity of lives and voices of the forgotten. मोस्टली कहते हैं इसमें जो नेग्लेक्टेड एसेप्ट हैं उनके बारे में बात की जाती है, जैसे कि हिस्ट्री में वुमेन के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में, कैसे जो है हमें उनके लिए उनको आगे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो जो चीज़ें इसमें फॉरगॉट, पहले हमारे पीछे जो पास्ट है उनमें फॉरगॉट हो गई, उनके लिए जो है आगे ये जो है आवाज़ उठाते हैं। By closing gaps, by raising consciousness about the past, multiculturalism tries to restore a sense of wholeness in a post-modern era. तो ये जो है पोस्ट मॉडर्न एरा में होलनेस की बात करते हैं कि सभी जो है होलनेस के साथ रहें, यूनिटी में रहें। In a postmodern era that fragments human life and thought, multiculturalism is a school of thought that advocates society to provide parallel status to distinct cultural and religious groups. तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें वो अलग अलग कल्चर्स के बारे में, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। No culture is entirely perfect or any entirely worthless. हम ये नहीं कह सकते ये कल्चर बहुत परफेक्ट है या ये कल्चर जो है कोई भी काम का नहीं है। नो, एवरी कल्चर इज इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ अस। Cultures evolve over time and this process has been continued. It is a term which describes the coexistence of many cultures in a locality without any one culture dominating the region, by making the broadest range of human differences acceptable to the largest number of people. And more significantly, multiculturalism seeks to ओवरकम रेसिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या करता है कि ऐसे रेसिज्म की भावना या कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी के साथ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एक कल्चर को दूसरे कल्चर पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कल्चर जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी जो नेशन है वो मोस्टली सभी कल्चर को उतनी ही वैल्यू देता है। The issue of multiculturalism has been broadly discussed on both scientific and public level. During some past decades, a multiculturalist perspective has been adopted by public framework in order to deal with cultural diversity. Cultural diversity के बारे में जानने के लिए जो है इसीलिए multicultural perspective जो है वो अपनाया गया है। तो जो हमारा multiculturalism है वो scientific भी है और publical भी है। There are a number of ethnic groups in various countries which have given opportunities to discuss and consider the implementation of multiculturalism. कहते हैं हमारे जो हैं बहुत सारे ethnic groups हैं कंट्रीज़ में, और उनको डिस्कस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी क्या जो है सुविधाएं होनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और कैसे इसे मल्टीकल्चरलिज्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। In this regard, N.R. Kharpekar says, the idea of multicultural society has its roots in nation-states throughout their histories. When confronted with international migration such as Canada, USA and Australia, तो कहते हैं मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है, जो नेशन स्टेट है, हिस्ट्रीज़ है या नेशनल माइग्रेशन है, उनमें भी जो है आइडिया लिया जाता है मल्टीकल्चरल सोसाइटी का। चाहे हम माइग्रेट करते हैं कनाडा में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में, उन वहाँ पर भी सभी कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो बात करते हैं N.R. खारपेकर जी कि जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उनकी जो नेशन स्टेटस में उनकी रूट्स जो हैं पाई जाती हैं, क्योंकि हर एक नेशन में जो है जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। One would find multicultural societies in every state with various reasons like employment, political security, people migrate to different places. तो कहते हैं हम मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ जो हैं बहुत और रीज़न से भी पाए जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सभी को होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और लोग जो हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस में, इसीलिए भी जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ पाई जाती हैं। It is necessary for settled people to maintain harmony and acceptance with some assimilation.
ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है वो हार्मनी के साथ रहे, सभी के साथ इज्जतमंद होकर रहे, सभी के साथ रहे। द कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ various groups should not be the reason of any misconduct or conflict. On the other hand, they should enrich the society as a whole. तो कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी है उसे हम यूनिटी की तरह लेते हैं, एज अ होल लेते हैं, तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। द क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज़ नीड टू बी क्रिएटिव फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? क्रॉस कल्चरल। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कॉमन कल्चरल ग्राउंड गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेरियस कल्चर्स लिविंग टुगेदर। इसीलिए हमें एक ऐसे कॉमन कल्चर ग्राउंड बनाने चाहिए जिसमें सभी जो ग्रुप्स हैं उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। While Kamalika in the book Multicultural Citizenship writes, the basic premise of multiculturalism is that membership in a cultural community is essential to our personal identity and provides individuals with the necessary framework to exercise their true liberty. हमारा कल्चर क्या करता है? हमारी जो कल्चर कम्युनिटी जो है हमें एक पर्सनल आइडेंटिटी देता है, जो हमारी लिबर्टी है उसके बारे में, हमारे जो फ्रेमवर्क क्या है, हमारे क्या काम होने चाहिए, हमें कैसे करने चाहिए, उसके बारे में बताता है। राजीव भार्गवा मेक्स ए डिस्टिंक्शन ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट एंड वैल्यू। ही स्टेट्स एज अ फैक्ट मल्टीकल्चरलिज्म सिंपली रजिस्टर्स द प्रेजेंस ऑफ मैनी कल्चर्स। राजीव भार्गवा जी ने कहा है कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या है? जहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स प्रेजेंट हों, दैट इज़ नॉन एज multiculturalism. To put it simply, multiculturalism as fact and value challenges the fact and value of a single culture society. कि एक सिंगल कल्चर है उसकी भी कितनी वैल्यू है और क्या कई बार चैलेंजेस आते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In countries like USA, Canada, Australia, India, people of different religions and ethnicity live together. कहते हैं जैसे कि USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इसमें अलग अलग रिलीजन के जो व्यक्ति हैं वो इकट्ठे रहते हैं। It therefore is necessary to respect each other's culture to maintain healthy atmosphere among them. और अगर वो सभी एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो ये अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। No doubt it talks about equal rights to all, including the minority groups. हाँ जी, वो क्या कहते थे कि सभी के साथ इक्वल राइट्स होने चाहिए। वो जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स की भी बात करते हैं कि माइनॉरिटी जो है, ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी की बात ही होनी चाहिए, माइनॉरिटी के राइट्स जो हैं उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, सभी के साथ जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। Multiculturalism is in fact not about minorities, but is about the proper term of relationship between different cultural communities, which means that the standard by which the communities resolve their differences. मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो माइनॉरिटीज़ के बारे में नहीं है, वो क्या है, अलग अलग कल्चर कम्युनिटीज़ हैं, कैसे उनके डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाए। Multiculturalism preserves difference by supporting the collective goal. It offers freedom to follow their religions and traditions. For example, in India, Sikh can tie turban in Indian army and police services. If one's religion requires a slight change may be accepted in the dress code. This is what talks of multiculturalism. There is multiculturalism in India. It respects Sikh community and other minor communities and their religious identity. इसका मतलब है कि चाहे अलग अलग जो हमारे कल्चर हैं लेकिन उनका गोल एक है, यूनिटी से रहना। उनके जो कल्चर के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उनके वे ऑफ लिविंग है उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दी है कि जो हिंदू हैं इंडिया में, जो सिख हैं उन्हें वो टर्बन बांधते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उन्हें इंडियन आर्मी में बांधने से मना नहीं किया गया, मतलब उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है तो उन्हें वैसे ही जो है राइट्स दिए गए हैं। तो ये जो है कुछ ऐसे आइडेंटिटी होती हैं उनकी, तो उन्हें उनसे नहीं रोकना चाहिए, राइट्स उनके फुलफिल करने चाहिए। As there is much diversity in countries like Canada,
it becomes essential to develop a national personality without disturbing the individual religious and ethnic identity. कहते हैं जैसे कि डाइवर्सिटी पाई जाती है जैसे कि कनाडा है, उन ऐसे कंट्रीज़ में भी जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या करते हैं, नेशनल पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं बिना किसी भी व्यक्ति की एथनिक आइडेंटिटी या फिर रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्टर्ब किए. टू मेंटेन हार्मनी द ग्रुप्स नीड टू इंटरेक्ट. और अगर कोई व्यक्ति जो है यूनिटी में रहे, यूनिटी के लिए जो एक व्यक्ति के आपस में इंटरेक्ट करना, बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है. तो अगर सभी जो है यूनिटी के साथ रहेंगे तो कोई भी किसी भी तरीके की जो भेदभाव वाली भावना है या डोमिनेशन की भावना है वो नहीं होगी. Mahatma Gandhi said, "No culture can live if it attempts to be exclusive. The respect for other cultures and celebration of diversity would prevent culture clashes and terrific war." So multiculturalism has become the need of time. The nation building gets affected and weakened if diverse ethnic groups clash with each other. तो अगर कोई भी कल्चर को हम बाहर निकाल दें, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अगर हम उसे इतनी रिस्पेक्ट ना दें तो जो है टेरिफिक वॉर तो हो गई. अगर हम सभी के साथ मिलजुल के रहेंगे तो जो हमारी इतनी नेशन बिल्डिंग है वो वीकन नहीं होगी, तो किसी के साथ भी क्लैश जो है वो नहीं होगा. Multiculturalism is also a theoretical approach of a number of policies have been adopted in Western nations. Multiculturalism एक ऐसी भी अप्रोच है जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं अडॉप्ट की गई हैं many Western forms of multiculturalism. जैसे कि हमने multiculturalism के बारे में पहले जाना था कि multiculturalism है क्या. जो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जैसे कि इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, ये एक मल्टीकल्चरल कंट्रीज़ हैं जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है. सो आगे इनकी फॉर्म्स भी है. सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीकल्चरलिज्म फॉर्म्स. As stated earlier, the term multiculturalism has number of meanings and has been used in a variety of ways. तो मल्टीकल्चरलिज्म के बहुत सारे मीनिंग भी हैं. हम कह सकते हैं कि मल्टी रेसेस हैं, मल्टी इतनी ग्रुप्स हैं, मल्टी कल्चर है, मल्टी पर्सनल आइडेंटिटी डिफरेंट है. तो इसी तरीके से इसके अलग अलग मीनिंग्स भी हैं और अलग अलग वे से इसे डिफाइन भी कर सकते हैं. सम क्रिटिक्स फील दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म एग्जैक्टली. लेकिन कई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इसे डिफाइन करना एग्जैक्टली कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. एंड्रिया हावर्ड द क्रिटिक टॉक्स अबाउट टू फॉर्म ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. एंड्रिया हावर्ड ने दो तरह की मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बताया है. दे आर डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव. नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड अदर इज नॉर्मेटिव. एज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म it has been taken to refer to cultural diversity, and as a normative term multiculturalism implies a positive endorsement, even celebration of communal डाइवर्सिटी. तो डिस्क्रिप्टिव टर्म में क्या है, इसे कल्चर डाइवर्सिटी की तरह लिया जाता है कि जैसे अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं. तो इसी तरीके से जो नॉर्मेटिव टर्म है उसे अपने मल्टीकल्चरलिज्म को एज अ पॉजिटिव एंडोर्समेंट लिया जाता है कि जो कम्युनल डाइवर्सिटी है उसे सेलिब्रेट किया जाता है कि सभी में चाहे भिन्नताएं हैं लेकिन वो एक ही है. टिपिकली बेस्ड ऑन आइदर the rights of different groups to respect and recognition or to the alleged benefits to the larger society of moral and cultural diversity. तो क्या करते हैं, सभी का बेनिफिट करते हैं. जितनी ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है उनके अलग अलग कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन्हें सभी को वो क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं. The first form only refers and registers the presence of various groups, whereas the second accepts to do something not only to maintain the minority identity but to help them to improve. पहले तो सिर्फ रेफर और रजिस्टर किया जाता है कि कितने ग्रुप्स हैं, फिर वो क्या करते हैं कि यही नहीं कि कैसे मिनॉरिटी की आइडेंटिटी बननी चाहिए लेकिन उनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, वो जो है सेकंड में आता है. In the connection, Rajiv Bhargava in his article The Multicultural Framework observed, राजीव भार्गवा जी ने मल्टीकल्चरल फ्रेमवर्क में क्या कहा है मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में. It is important to understand the current context within which such demands for political recognition are made. To emphasize this context, it helps to situate this issue in what I call the
broader dialectic of multiculturalism. The first movement in this dialectic is the movement of particularized hierarchy, characterized by a dominant community to which other communities are subordinate. तो इन्होंने भी जो है कम्युनिटीज़ के बारे में बात किया है, डोमिनेशन के बारे में बात किया है कि कैसे जो है एक पर्टिकुलर हायरार्की बनी होती है, कैसे जो एक वो है कम्युनिटी है दूसरे को डोमिनेट करती है, तो वो उसके बारे में बात करते हैं. Difference between cultural communities is maintained but only with this relationship of subordination. In short, the only way in which differences is sustained is by treating communities unequally. The second movement may be named as a movement of universal equality. The only way to sustain equality here to deny the significance of cultural difference. तो कहते हैं कि अलग अलग कल्चर जो है उनमें क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंसेस पाए जाने की वजह से कई बार इन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल इक्वालिटी होनी चाहिए. अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस के सिग्निफिकेंस को ही डिनाई कर दें और हम कहें कि सब इक्वल है, तो ये जो है अच्छे से होगा. Difference between cultural communities is maintained but only with this relationship of subordination. Sorry, ये तो हो गया ना. People are equal because their membership in a cultural community is deemed to be consequential. Rather, what matters is their status as individuals and their membership is an abstract political community. The third movement may be termed as a movement of particularized equality. तो वो क्या कहते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, कल्चर कम्युनिटीज़ जो हैं उन्हें इक्वली रखना चाहिए, तो वो पर्टिकुलराइज्ड इक्वालिटी की बात करते हैं ताकि सभी जो है इक्वली रहे. Here people are different but equal membership in particular cultural group is important, but so is the relationship of equality among different cultural communities. तो जितने भी अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी इक्वालिटी पाई जानी चाहिए. This means every member should have recognition within society. A member of community cannot be subordinate to other member in a community or a community to other communities. This also talks about egalitarian multiculturalism. The class or achievement cannot be the basis for recognition but only culture and way of life. तो ये कम्युनिटीज़ की बात करते हैं कि कैसे जो एक कम्युनिटी है, मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़ एक दूसरे को सबॉर्डिनेट करते हैं, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी कई बार नहीं पाई जाती. तो हमने ये जो अचीव नहीं किया, इक्वालिटी नहीं कई बार मल्टीकल्चरलिज्म में पाई जाती, तो वो उनकी बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू राजीव भार्गवा देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. राजीव भार्गवा जी के अकॉर्डिंग जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो उनके 3 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट इज एग्लिटेरियन वेयर एवरीवन इज इक्वल. Second is liberal where everyone have freedom, and authoritarian where everyone have authority. Ashok Chaskar in his book Multiculturalism in India, Fiction in English refers different forms of multiculturalism. अशोक चास्कर जी जो है उन्होंने उनकी बुक है इन इंडियन फिक्शन, तो उसमें उन्होंने फॉर्म्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में जो है बताया है. Democratic multiculturalism recognizes the reality of cultural diversity and differences and gives them a political dimension. जो डेमोक्रेटिक मल्टीकल्चरलिज्म है इसमें कल्चर डाइवर्सिटी क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है, उसके बारे में बात की जाती है. और ये बात की जाती है कि कैसे जो ग्रुप्स हैं उनमें क्लैश होता है, कैसे उनमें डिफरेंसेस आता है. डेमोक्रेसी में भी मल्टीकल्चरलिज्म अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और मल्टीकल्चरलिज्म करता क्या है, वो इन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, चाहे वो डायलॉग के फॉर्म में हो, चाहे वो डिस्कशन के फॉर्म में हो. इट अज्यूम्स दैट सोशल इक्वालिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज नो ऑपरेशन इन सबॉर्डिनेशन. और कहते हैं इक्वालिटी तभी हो सकती है जब जहाँ पर ना ही किसी को ऑप्रेस किया जाए, सभी को इक्वालिटी मिले और सबॉर्डिनेशन ना हो. The focal themes of democratic multiculturalism are social heterogeneity, diversity and freedom. It advocates the politics of involvement, another kind of conservative multiculturalism which is less accommodative than the other forms. Liberal multiculturalism celebrates the value of individualism. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि राजीव भार्गव जी ने भी बताया है कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो अलग अलग काइंड्स की है.
तो उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, फ्रीडम भी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो इसमें कुछ और भी फॉर्म्स जो है पाई जाती हैं। लेकिन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म जो है इसमें मेन वैल्यू है। Multiculturalism brings together the set of issues like sense of belongingness, sense of identity, status and recognition, need of recognition and maintain difference with others. It allows immigrant groups to follow their own customs regarding food, dress, religion and association with others. तो इसमें जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, सभी टुगेदर रहें, साथ में रहें, आइडेंटिटी अपनी होनी चाहिए, स्टेटस अपना होना चाहिए, अलग अलग चाहे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनमें जो एक इमिग्रेंट ग्रुप है, जो एक ग्रुप है, उसका अपना कस्टम है, उसके अपने ड्रेसिंग सेंस है, उसका अपना रिलीजन है, तो उसे फॉलो करने की उसे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कनाडा के बारे में पढ़ेंगे। द पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इन कनाडा, ये जो है 1970 जो है उसमें अडॉप्ट की गई थी। Undoubtedly, Canada is one of the prominent multicultural societies in the world. It is therefore not surprising that multiculturalism is studied in Canadian come. तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है पाई जाती है, तो इसीलिए अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, ये क्या है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ है। मल्टीकल्चरलिज्म वॉज अ फैक्ट बिफोर इट existed as a government policy. मल्टीकल्चरलिज्म गवर्नमेंट पॉलिसी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये एक फैक्ट भी है। इन 1867 कन्फेडरेशन कैनेडा कंसिस्टेड ऑफ मिक्स पीपल। जब कन्फेडरेशन हुई थी 1867 में, तब से जो कनाडा है उसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जिन्हें मिक्स पीपल भी कहा जाता है। Canada has a striking pattern. More than half of the people of Toronto belong to non-white minorities. कहते हैं टोरंटो में जो जितने भी लोग, ज़्यादा हाफ से भी ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो नॉन वाइट माइनॉरिटीज़ हैं। टोरंटो इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पारसी सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर मुंबई। मुंबई में कहते हैं ना कि पारसी रहते हैं, लेकिन टोरंटो एक सेकंड लार्जेस्ट ऐसी सिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो पारसी रहते हैं। द नंबर ऑफ सिख इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन इट, और इसमें सिख भी बहुत रहते हैं। It is usual psychology that one feels comfortable with familiar people and distrusts outsider. However, it can cause great evil as source of misunderstanding, enslavement, murder, war and other form of inhuman activities. लेकिन कुछ बुराइयां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इंस्लेवमेंट, मर्डर वगैरह। Therefore, it becomes necessary to build bridges and bonds among human beings. तो ये सब ना हो, इसीलिए ये बुराइयां ना रहें, इसीलिए जो है एक ब्रिज उन्होंने बनाया है कि सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें बॉन्ड होगी, तो वो ये सब नहीं करेंगे। अर्लियर ग्रुप्स हैड देयर प्रेजुडाइजेस, जितने भी पहले ग्रुप्स हैं उनके अपने प्रेजुडाइजेस हैं। इवन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कॉल्ड हिमसेल्फ ब्रिटिश एंड कैनेडियन। जो उनका पहला प्राइम मिनिस्टर है, अपने आप को वो ब्रिटिश और कैनेडियन ही कहता है। There were systematically discriminated laws against Jews and non-white minorities favoring the whites. The children of natives were forced to join boarding schools so as to tear from native language and heritage. तो कई बार जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाने लगी ज्यूज़ और नॉन वाइट माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, वाइट्स को फेवर किया जाने लगा, उन्हें फोर्स किया जाने लगा ताकि वो बोर्डिंग स्कूल जो हैं वो ज्वाइन करें, ताकि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज और हेरिटेज से जो है वो पीछे हों। Though these were problems, Canada tried to integrate people of all ethnicities. French and English were the most groups in Canada. कनाडा में कौन से मोस्टली ग्रुप पाए जाते हैं? फ्रेंच और इंग्लिश। Which led to bilingualism and biculturalism. तो ये दो लैंग्वेज पाई जाती हैं, इसलिए इसे बाइलिंगुअलिज्म भी कहा जाता है, और मोस्टली इसमें दो कल्चर्स पाए जाते हैं, तो इसे बाइकल्चरलिज्म भी कहा जाता है। Actually, the elements of bilingualism and biculturalism helped Canada to establish multicultural identity. Bilingualism के एलिमेंट्स होने के कारण, बाइकल्चरलिज्म के एलिमेंट्स होने के कारण जो कनाडा है उसे मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी कहा जाने लगा। Donald E. Waterfall points out its basic ideas. According to him, its aim is to recognize and promote the
Understanding that multiculturalism reflects the cultural and racial diversity of Canadian society and acknowledges the freedom of all members of Canadian society to preserve, enhance and share their cultural हेरिटेज। तो उन्हें रेशियल डाइवर्सिटी होने की वजह से उन्हें फ्रीडम दी गई कि जितने भी कैनेडियन सोसाइटी में मेंबर्स हैं वो अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ये जो है जितने भी मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, सिटीज़ हैं, नेशंस हैं, उनमें ये सब जो है वो वैल्यूज़ होती हैं। To promote full and equitable participation of individuals and communities of all origins in the continuing evolution and shaping of all aspects of Canadian society and assist them in the elimination of any barrier to that participation। तो उन्हें भी जो है fully equitable participation दिया जाने लगा और किसी भी तरीके का कोई भी बंदिश जो है उन्हें नहीं लगाई गई। To ensure that all individuals receive equal treatment and equal protection under law। तो इसमें सभी व्यक्ति जो है उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दी जाने लगी, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाने लगी और उनके जो अपनी डाइवर्सिटी है उन्हें वैल्यू दी जाने लगी, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाने लगी। ऐसे ही जो है ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी भी है, उनकी हिस्ट्री में भी बहुत ही सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव मल्टीकल्चरल या मल्टी रैशनल भी कह सकते, रेशियल भी कह सकते हैं, कम्युनिटी पाई गई। What has changed over decades has not been the fact of Australian population diversity, but the different policy frameworks developed by government to develop and interpret that diversity। तो जो हमारी ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन डिवर्सिटी थी उसे डेवलप करने के लिए जो है फ्रेमवर्क किया गया और ये जो है रिकमेंडेशंस कुछ की गई जिसे हम गैल्बाले रिपोर्ट कहते हैं, 1978 को ये दी गई थी। ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी भी इसे कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली नेशनल पॉलिसी थी। द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड फॉर द फ्रेजर गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ द रिव्यू ऑफ माइग्रेंट सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। तो ये जो है किसके लिए थी? फ्रेजर गवर्नमेंट के लिए थी। बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसके क्या जो है प्रोग्राम्स थे, क्या पॉलिसीज़ थे, वो ये थे all members of society are to have equal opportunity to realize their potential and have equal access to programs and services। तो इसमें था सभी जो व्यक्ति हैं सोसाइटी के सभी जो है इक्वल होने चाहिए, सभी को इक्वल सुविधाएं दी जानी चाहिए। Every person to be able to retain his or her culture without prejudice or disadvantage and be encouraged to embrace and understand other cultures। तो जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने कल्चर को बिना भेदभाव से जो है वो माने, किसी भी तरीके की उन पर बंदिश ना हो, कोई डिसएडवांटेज ना हो, उन्हें कोई भी दूसरे के जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करने के लिए इनकरेज ना करे। Migrants' needs are to be met by mainstream services, but special services and programs are to be in place at first। जो migrants हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल सर्विसेज जो हैं वो लाई गई। There be full consultation with clients in design and operation of services with the focus on migrants becoming self-reliant quickly। तो फुल कंसल्टेशन होनी चाहिए डिज़ाइन के लिए, सर्विसिंग के लिए, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं वो भी self-reliant हो। The policy represented a distinct shift away from the assimilation approach which had dominated in the 1940s and 1950s। और ये जो अप्रोच थी थोड़ी मिलती जुलती थी जो उन्होंने पहले भी जो है अप्रोच दी थी 1940s और 1950s में। Assimilation demanded surrender of language and cultural heritage and a fast integration into mainstream सोसाइटी। वो क्या कहते थे कि सभी जो लैंग्वेज, कल्चर, हेरिटेज है उसे जिमिल कर दिया जाए टुगेदर, ताकि सभी जो है टुगेदरनेस से रहें, सरेंडर कर दिया जाए। The new cultural policy recognized that migrants could retain their cultural identity and successfully integrate with sport over time। The abolition of the White Australia policy in 1973 paved the way for the legislative foundations of the multicultural policy enacted under the Commonwealth Racial Discrimination Act in 1975। इसको abolish करने के लिए जो उन्होंने वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी बनाई है 1973 में, फाउंडेशंस जो की हैं RDA बना है 1975 में।
The RDA responded in particular to obligations under the International Convention on the Elimination of all form of racial discrimination. तो RDA ने जो है ICERD बनाया, जिसकी फुल फॉर्म हमने अभी पढ़ी है, सितंबर में बना था ये। गवर्नमेंट जो थी 1980s और 1990s की, उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई हैं ताकि जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे आके सेटल होते हैं वो अच्छे से रहें, जिनमें फैमिली रीयूनियन भी हो, कल्चरल एक्सप्रेशन हो, सोशल हार्मनी हो, सोशल जस्टिस हो, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके, सभी एकता के साथ रहें, किसी भी तरीके का जो भेदभाव है वो किसी से ना हो। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? रिस्पेक्ट फॉर फूड, ड्रेस, म्यूजिक ऑफ अदर कल्चर इज मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म है क्या? दूसरे के फूड को, ड्रेस को रिस्पेक्ट करना, दूसरे के कल्चर को जो है वो रिस्पेक्ट करना। This doesn't mean that they will be treated with equal dignity. They can be looked down upon with other issues in the society and so inferior to whites. लेकिन फिर भी जो है उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज थे वहाँ पे, उन्हें वाइट से इंफीरियर माना जाता था। Another important point to be noted here is that intergroup conflicts, so the culture of the group may be same, लेकिन जो intergroup conflicts थे वो mostly same ही थे। This is wrong to say that only the cultural differences create clashes in society. अगर हम कहें कि सिर्फ कल्चर डिफरेंस है, इसकी वजह से ही जो है क्लैशेस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो ये सही नहीं होगा। Sometimes it is seen that cultural homogeneous also lead to struggle among the people of same group and same culture. कई बार अगर एक कल्चर हो, एक ग्रुप हो, तब भी जो है क्लैशेस ऐसे पाए जाते हैं। In case of problems of multiculturalism, Rajiv Bhargava points out, multiculturalism is egalitarian, but it can also be hierarchical and is liberal but also authoritarian. हमने तो ऊपर पढ़ा ही है कि राजीव भार्गवा ने कहा था कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसके 3 फॉर्म्स हैं, वो 3 तरह की होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी थी? हायरार्किकल, लिबरल और अथॉरिटेरियन। So an advocacy of multiculturalism is not exactly free of problems. Some of these are easily explicated. तो कुछ जो मल्टीकल्चरलिज्म है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो इजीली हमें कई बार नहीं पता चलती उनकी प्रॉब्लम्स भी। As each group is allowed to maintain its separate identity. जैसे हर एक ग्रुप जो है वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहता है, तो मल्टीकल्चरलिज्म ऐसे हायरार्किकल भी हो जाता है। The superior groups in culture may continue to be superior and inferior groups are as inferior. तो क्या करते हैं, ग्रुप उन्होंने जो बनाया होता है, जो सुपीरियर ग्रुप है उन्हें सुपीरियर रखते हैं, जो इन्फीरियर ग्रुप उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं वो इन्फीरियर रखते हैं। It demands strict obedience for authority that it is authoritarian. तो उनकी strict obedience होती है। It seems that group authority is given much of importance, और इनमें जो है group authority दी जाती है सबको। Some English-speaking Canadians protested against the multiculturalism policy. कुछ जो English-speaking Canadians हैं उन्होंने ऐसी multiculturalism policy को protest किया। They thought that this is an attack on English Canadians' deep-rooted heritage of British values, which are central to Canada's civic culture. In addition, they felt it will lead to an eradication of British institutions and traditions. तो उन्हें ये लगा इससे क्या है कि जो ब्रिटिश के वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। Multiculturalism tells us that we are slightly different from each other. At last, we all are one. वो कहते हैं कि चाहे हम थोड़े डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? एक ही हैं। ऐसे ही किम ख्योंग हुन ने कहा है, मल्टीकल्चरलिज्म इज अ रीसेंट कॉइनेज दैट लिटरली रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कोएग्जिस्टेंस। ये क्या है? एक कोएग्जिस्टेंस है जिसमें सभी व्यक्ति साथ में रहते हैं, चाहे वो किसी रेस के हों, चाहे वो उनकी वैल्यूज़ अलग हों, कोई भी रिलीजन के हों, चाहे जेंडर के हों, चाहे एथनिसिटी के हों, सभी इक्वल है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ अ फैक्ट टुडे। कल्चर डाइवर्सिटी जो है आजकल पाई जाती है तो एक फैक्ट ही है। देयर आर मोर देन 6000 कम्युनिटीज़ एंड सो मैनी लैंग्वेजेस इन टुडेज वर्ल्ड। अगर हम देखें तो आजकल हमारे देश में 6000 से भी ज़्यादा जो है वो कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, और इससे भी ज़्यादा जो लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। तो अलग अलग रीज़न है, सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सभी के अपने बिलीव्स हैं, सभी के अपने वैल्यूज़ हैं। Multiculturalism is a way of life, living together but appreciating cultural life of others.
मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, हम सभी इकट्ठे रहेंगे लेकिन फिर भी जो है हम सभी के कल्चरल लाइफ को, वैल्यूज़ को अप्रिशिएट करेंगे, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। इट्स एस्पेक्ट्स डायलॉग्स अमंग मैनी ग्रुप्स, इट इज़ नाइदर टू आइडलाइज नॉट टू रिजेक्ट अदर, ये ना ही किसी को ज़्यादा बढ़ावा देता है ना ही किसी को रिजेक्ट करता है। मल्टीकल्चरलिज्म एक्सपेक्ट्स इन एक्शन स्ट्रॉन्ग मॉरल कोहेजन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इसमें जो है मोस्टली मॉरल वैल्यूज़ ही आती हैं कि जो सभी के साथ सोशली रहना है, सभी के साथ इक्वालिटी के साथ रहना है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इफ़ देयर इज़ प्रेजुडाइज अगेंस्ट अदर द क्लैश बिटवीन दैम एंड अस इंक्रीजेस, अगर किसी में हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, क्लैश बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, जिससे जो है लड़ाइयाँ जो कम्युनल रूट्स का रूप धारण करेंगी। दिस ऑटोमेटिकली हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सो फॉर नेशंस कोज मल्टीकल्चरलिज्म टॉक ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसीलिए जो है मल्टीकल्चरलिज्म मेन बात करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। मल्टीकल्चरलिज्म रिक्वायर्स टू थिंग, मल्टीकल्चरलिज्म में दो चीज़ें हैं, पहले तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी जो है इक्वल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सभी को प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करना चाहिए। द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म कैरीज विद सोसाइटी हैविंग इंटर-एथनिक इंटर-रेशियल हार्मनी रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, जितने भी कल्चर हैं उनके साथ हार्मनी के साथ रहना, तो ये जो है मल्टीकल्चरलिज्म का मेन आइडिया है। However, there were other people and groups who welcomed and supported the multiculturalism policy. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म को, जैसे कि पॉलिसी भी बनाई हुई है जो कनाडा में यूनिवर्सल एक्सपीरियंस पर उन्होंने ज़्यादा जितने डाइवर्सिटी पाई जाती है वहाँ पर, तो ये जो है उनका एक कैनेडियन नेशनल प्राइड की तरह है कि सभी जो है इतनी भिन्नताएं पाई जाती हैं लेकिन फिर भी जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करें, डेमोक्रेसी हमने पहले भी किया कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करता है, तो जहाँ पर इक्वालिटी की, जस्टिस की बात आएगी, सभी की फ्रीडम की बात आएगी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। नेक्स्ट इज़ कंक्लूज़न, जो हमारी मल्टीकल्चरलिज्म है, हमने इतना पढ़ा कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, इसमें अलग अलग कल्चर्स जो हैं उन्हें इक्वालिटी के साथ रखा जाता है, किसी भी तरीके का तो जो है भेदभाव नहीं किया जाता, तो ये जो है मेन मल्टीकल्चरलिज्म ही यही है कि कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे इनके आइडियोलॉजीज़ हैं, कैसे अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, कैसे जो है हमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बावजूद सभी के साथ इक्वालिटी से